नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। जैन मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को अपनी जीवन शैली में अपनाने के लिए किया प्रेरित। अपने उपदेश के माध्यम से आम जनमानस से किया आह्वान। समाचार विस्तार से। जहां पूरे देश में भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी है, उत्साह है, जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है, मंदिरों को, घरों को, बाजारों को सजाया जा रहा है, चारों ओर राम राम के जयकारे लग रहे हैं, वहीं बांदा में इन सब के साथ साथ जैन संत ने भगवान राम की महिमा बताते हुए सभी को धर्म का अनुसरण करने और श्री राम के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। जैन संत 108 श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर छोटी बाजार झंडा चौराहे पर भगवान श्री राम पर प्रवचन किए। वहीं जैन समाज ने जीव दया के लिए, प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने के लिए सर्वोदय जीव दया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर छोटी छोटी बच्चियों ने भगवान श्री राम पर नृत्य के माध्यम से शानदार प्रस्तुति दी। जैन मुनि ने प्रवचन में भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर बताया कि प्रभु श्री राम के आदर्शों को, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना सच्चा धर्म है। केवल राम नाम बोलने से कल्याण नहीं होगा, बल्कि आचरण में राम के गुणों को उतारना ही आत्म कल्याण करता है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। मुनिश्री ने कहा कि अयोध्या श्री राम जी की जन्मभूमि के साथ साथ 5 जैन तीर्थंकरों की भूमि है, जहां पर उन्होंने जन्म लिया। ऐसी भूमि पर जाने के लिए पुण्य चाहिए, जो साधु के दर्शन, धर्म का श्रवण और अपनी भावना की शुद्धि से ही संभव है। तीर्थ तो अचल होते हैं, लेकिन साधु तो चलते फिरते तीर्थ हैं, जिनके दर्शन करना चाहिए और धर्म का श्रवण करना चाहिए। भक्ति के द्वारा श्री राम के गुणों को अपने हृदय में समावेश करना चाहिए। इन्हीं गुणों के कारण श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। भगवान श्री राम ने अपने आदर्शों के लिए राजसुख त्याग दिया और वन को चले गए, और उनका यही वनवास रावण की मृत्यु का कारण बना। मुनिश्री ने कहा कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वह हमारे अपने कर्मों के द्वारा सुनिश्चित होती हैं। अगर राम वन में नहीं जाते तो न सीता का हरण होता और ना ही रावण का मरण होता। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर महाराज जी ने कहा कि राम ने वन में फल, फूल, वनस्पति आदि का सेवन किया, ना कि अंडा, मांस, मदिरा का। उन्होंने हमेशा नीति से काम किया। जो लोग अनीति की भावना रखते हैं, तामसी खाना खाते हैं, विकृत भोजन करते हैं, उनका मन ही वैसे ही होता है। तभी कहते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा पाप हिंसा और सबसे बड़ा धर्म दया और अहिंसा है। हिंदू कोई जाति नहीं, बल्कि जो हिंसा से दूर है वही हिंदू है। उन्होंने कहा कि दुनिया में रामराज आना चाहिए। रामराज का मतलब जहां पर किसी प्राणी को मारा ना जाए, सभी प्राणी सुखी हों, निर्भय हों, क्योंकि सभी प्राणियों में राम बसे हैं। मुनिश्री ने कहा कि अगर जीवन में अंडा, मांस, शराब यह 3 विकृतियां निकल जाएं, तो आत्मा में रामत्व के गुण आ जाएंगे। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर शिवदत्त त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक युवराज सिंह, योगेश जैन, विजय उमर, आनंद वाजपेयी, चमत्कार शर्मा, कमल गुप्ता, डॉक्टर जगन्नाथ पाठक, मनोज जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विनोद जैन, प्रकाश जैन, नरेंद्र जैन, सनत जैन, राकेश जैन, आशीष जैन, बिल्लू जैन सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष एवं सभी समुदाय के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन विनीत गुप्ता राजे, विवेक राजे आदि ने किया। कार्यक्रम नव बजरंग युवक समाज छोटी बाजार के द्वारा किया गया। कृष्णा न्यूज के लिए बांदा से अविनाश चंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। के प्रति अगर हमारी भक्ति रहती है, तो उस भक्ति से ही हम अपनी आत्मा के अंदर उन राम के गुणों का समावेश कर पाएंगे, जो गुण राम के अंदर थे, जिसके कारण से वह आदर्श पुरुष कहलाते थे। और यह भजन जो अभी आप लोग सुन रहे थे, मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम, आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके, जो भी ले उनका नाम, बिगड़े बनते सब काम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। आप लोगों को थोड़ी गर्मी अभी आ जाएगी, अगर हाथों का उपयोग करो तो हम एक इसी भजन को फिर से पढ़ते हैं। आप सबके हाथ में भजन है।